चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए सरकार को देश के हर एक स्कूल में एक नई छुट्टी का ऐलान करना है। अब ये कैसे पक्का किया जाए कि हर प्रिंसिपल तक एक ही जानकारी, एक ही समय पर और बिना किसी कंफ्यूजन के पहुंचे? तो इस प्रॉब्लम का हल है परिपत्र, अनुस्मारक और टिप्पणी जैसे फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। आइए देखते हैं कि ये अपना जादू कैसे चलाते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले सरकारी संवाद की दुनिया में गोता लगाएंगे, फिर एक एक करके परिपत्र, अनुस्मारक और टिप्पणी को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इनमें मुख्य अंतर क्या है और ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं हमारे पहले डॉक्यूमेंट के साथ, परिपत्र। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका काम है सूचना को एक बहुत बड़े दायरे में, मतलब सर्कुलेट करना। इसे आप सरकार का मेगाफोन समझ सकते हैं। जब भी कोई बड़ी या जरूरी घोषणा करनी होती है तो परिपत्र का इस्तेमाल होता है ताकि मैसेज हर कोने तक बिल्कुल साफ साफ और एक जैसा पहुंचे। परिपत्र की सबसे खास बात है इसकी वर्सिटिलिटी। ये सिर्फ ऊपर से नीचे यानी सीनियर से जूनियर को ही नहीं, बल्कि एक विभाग से दूसरे बराबर के विभाग में भी भेजा जा सकता है। इससे होता क्या है, एक तो समय की भारी बचत होती है और दूसरा हर जगह काम में एक रूपता बनी रहती है। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कुंभ मेले की व्यवस्था से जुड़ा हुआ परिपत्र। जरा सोचिए, इतने बड़े आयोजन के लिए कितने सारे विभागों को, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, स्वच्छता, एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो ये परिपत्र ही है जो ये सुनिश्चित करता है कि सब लोग एक ही पेज पर हैं, जिससे पूरा आयोजन सफल हो सके। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। परिपत्र समझ लीजिए पूरे स्कूल के लिए एक अनाउंसमेंट की तरह है, जबकि कार्यालय आदेश या ऑफिस ऑर्डर सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए एक नोट जैसा है। एक का दायरा बहुत बड़ा है और दूसरे का बहुत ही स्पेसिफिक। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि जानकारी फैलाई कैसे जाती है, पर तब क्या होता है जब कोई उस पर एक्शन ही न ले? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट यानी अनुस्मारक की। अरे हम सब अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट करते हैं ना, अनुस्मारक भी बिल्कुल वैसा ही है। बस ये सरकार का फॉर्मल तरीका है ये पूछने का कि अरे उस काम का क्या हुआ जो भेजा था। ये एक तरह से पोलाइट लेकिन फर्म पुश है ताकि काम अटका न रहे। इस उदाहरण में देखिए, एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए रिमाइंडर भेजा गया है। इससे पता चलता है कि अनुस्मारक सिर्फ गंभीर प्रशासनिक मामलों के लिए नहीं होते, बल्कि सरकार के हर तरह के काम के लिए जरूरी है ताकि चीजें समय पर पूरी हों। अनुस्मारक की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। इसका कोई फिक्स्ड सख्त फॉर्मेट नहीं है। इसका एक ही मकसद है, काम को आगे बढ़ाना। ये ब्यूरोक्रेसी में अटके हुए कामों को रफ्तार देने का एक बहुत तेज और असरदार टूल है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो असल में पर्दे के पीछे होता है, टिप्पणी या जिसे नोटिंग भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां असल में फैसले लिए जाते हैं और ये पूरी तरह से अंदरूनी मामला है। अगर कोई सरकारी फाइल एक शरीर है तो समझ लीजिए टिप्पणी उसकी आत्मा है। ये वो अंदरूनी बातचीत है जहां अधिकारी अपनी राय, अपना एनालिसिस और अपनी सिफारिशें लिखते हैं ताकि सोच समझकर एक सही फैसला लिया जा सके। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। परिपत्र और अनुस्मारक दूसरे विभागों या जनता के लिए एक लाउडस्पीकर की तरह है, जबकि टिप्पणी दो अधिकारियों के बीच एक फुसफुसाहट की तरह है। ये कभी फाइल से बाहर नहीं जाती। जरा इस उदाहरण को देखिए, ये रिटायरमेंट की उम्र से जुड़ा है। इसमें एक जूनियर अधिकारी पहले फैक्ट्स का एनालिसिस करता है, फिर एक सीनियर अधिकारी उस पर अपनी राय जोड़ता है और अंत में मंत्री उस पर फैसला लेते हैं। ये सब कुछ फाइल पर टिप्पणी के जरिए दर्ज होता जाता है। ये पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक लिखित रिकॉर्ड है जो जवाबदेही तय करता है। तो हमने 3 अलग अलग तरह के टूल्स देखे। एक है जानकारी फैलाने के लिए, दूसरा है याद दिलाने के लिए और तीसरा है अंदरूनी चर्चा के लिए। अब आइए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये एक सिस्टम के तौर पर कैसे काम करते हैं। ये टेबल तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है ना? परिपत्र एक से कई लोगों तक, अनुस्मारक एक से एक किसी खास काम के लिए और टिप्पणी ये तो पूरी तरह से अंदरूनी मामला है, सिर्फ चर्चा के लिए। उद्देश्य, ऑडियंस और दिशा सब कुछ अलग है। तो ये पूरा सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सीधे शब्दों में कहें तो ये केओस को ऑर्डर में बदलता है।
इसके बिना इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी में ये ट्रैक करना नामुमकिन हो जाएगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या फैसला लिया और कौन किसके प्रति जवाबदेह है। ये सिस्टम क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी की रीढ़ की हड्डी है।